नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक के पहले 3 टॉपर्स को मिलेंगे 2-2 लाख। सभी 123 को क्या क्या मिलेगा? इंटर परीक्षा की तरह ही मैट्रिक परीक्षा के टॉपर्स को भी पिछले साल की तुलना में इस बार दोगुनी राशि मिलेगी। इस साल सभी टॉपर्स को एक लैपटॉप, प्रमाण पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इस बार 123 परीक्षार्थियों को एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया जाएगा। बोर्ड में इंटर परीक्षा की तरह ही मैट्रिक के टॉपर्स की इनामी राशि भी दोगुनी कर दी है। इस बार मैट्रिक परीक्षा में 3 परीक्षार्थियों ने बराबर अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया है। इन तीनों को 2-2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। दूसरे नंबर पर रहे 3 परीक्षार्थियों को 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसी तरह तीसरे स्थान पर रहे 5 परीक्षार्थियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चौथे से लेकर 10वें स्थान तक रहे कल 112 बच्चों को लैपटॉप के अलावा 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही सभी टॉपर्स को एक लैपटॉप, प्रमाण पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा। आप यहाँ क्लिक करके भी सीधे बिहार बोर्ड मैट्रिक परिणाम वाले पेज पर जा सकते हैं। इस बार मैट्रिक परीक्षा के टॉपर्स को मिलेगी दोगुनी राशि। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति भी देती है। उसे अलग यह है इनामी राशि है जिसे पिछले साल के मुकाबले 2 गुना कर दिया गया है। देश रत्न डॉ राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति की राशि में भी वर्ष 2025 से बढ़ोतरी की जा रही है। इस बार टॉप 10 में रहे सभी 123 मैट्रिक परीक्षार्थी प्रतिमाह 1200 रुपए की जगह 2000 रुपए की छात्रवृत्ति हासिल करेंगे। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से नामांकित होकर 11वीं और 11वीं की पढ़ाई करने पर इन परीक्षार्थियों को 24 महीने तक 2000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर यह तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन करते हैं तो कोर्स की समाप्ति तक प्रतिमाह 2000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। जेपी नड्डा बोले, लालू प्रसाद के शासन में डूबता बिहार बना, नीतीश के में अंधकार से बाहर आया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के शासन में राज्य डूबता बिहार बन गया और जंगल राज में डूब गया। अब नीतीश कुमार के शासन में राज्य अंधकार से बाहर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार प्रगति का गवाह बना है और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते चिराग पासवान, बताया कब लौटेंगे बिहार। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि उनकी केंद्र की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उनकी प्राथमिकता बिहार है। वे केंद्रीय राजनीति से वापस बिहार लौटेंगे। चिराग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे खुद इस साल होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्य का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह भविष्य पर निर्भर करेगा। हालांकि चिराग ने कहा कि वह 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार लौट जाएंगे। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वालों की बल्ले बल्ले, 1 अप्रैल से मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 1 अप्रैल से प्रभावी हो रही बिजली की नई दर की घोषणा कर दी है। इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे सस्ती बिजली मिलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के 6 महीने बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर जुर्माना नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री बोले, मोदी सरकार ने देश में धर्म परिवर्तन पर लगाई रोक, ऐसा करने वालों को भेजा जाएगा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। लोभ, लालच और भय दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने वालों को जेल भेजा जाएगा। यह बातें भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गोपालगंज शहर के श्याम मैरिज हॉल में आयोजित विभिन्न सामाजिक संगठनों की सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, यदि वह स्वेच्छा से अपने मूल हिंदू धर्म में वापस लौटते हैं तो उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी समाज की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कन्हैया कुमार बोले, ड्रग्स की चपेट में आ रहा बिहार का युवा, शराब की हो रही होम डिलीवरी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने शनिवार को मधेपुरा जिले में पलायन रोको, नौकरी 2 यात्रा की। यात्रा की शुरुआत शहर के गौशाला चौक से हुई। इसके बाद कन्हैया कुमार और उनके साथियों ने भूपेंद्र चौक, थाना चौक, सुभाष चौक, पूर्णिया गोला चौक, कर्पूरी चौक होते हुए वेदव्यास कॉलेज तक यात्रा की। इस दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं की भारी संख्या मौजूद रही। मधेपुरा सर्किट हाउस में आयोजित
प्रेस वार्ता में कन्हैया कुमार ने कहा, यह यात्रा बिहार के नौजवानों और छात्रों की आवाज है जो राज्य में बदलाव और न्याय की मांग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान संपन्न, अब यहां पर हो रही है वोटों की गिनती। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। दोपहर 2 बजे तक वोटिंग चली। सभी कॉलेजों को मिलाकर 42 बूथ बनाए गए थे। दोपहर पटना विश्वविद्यालय के 19,059 में से 8,625 स्टूडेंट्स ने मतदान किया। दोपहर 1 बजे तक 42.62% मतदान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा वोट साइंस कॉलेज में पड़े, यहाँ 58.73% मतदान हुआ है। पटना विवि चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष पद पर अभाविप से मैथिली मृणालिनी, एनएसयूआई से मनोरंजन राजा, एआईएसआई से विश्वजीत, दिशा से ऋतिक रोशन, एआईडीएसओ से लक्ष्मी कुमारी और छात्र राजद से प्रियंका कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव पदाधिकारी प्रो डॉक्टर राजनीश कुमार ने कहा कि चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बैलेट बॉक्स सभी बूथों पर सस में भेज दिए गए थे। चुनाव की ट्रेनिंग भी अधिकारियों और कर्मचारियों को दे दी गई है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पत्र भेज दिया गया है। सभी बूथों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। बिहार बोर्ड 10वीं के मेधावी छात्रों पर बरसेगा इनाम, जाने किसे क्या मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल भी बड़ी संख्या में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। टॉपर्स की सूची जारी होने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि मैट्रिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को क्या पुरस्कार मिलेगा। इस साल बिहार बोर्ड के टॉपर्स को मिलने वाली पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया गया है। इस बार शीर्ष स्थान पर आने वाले छात्र को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जो कि पिछले साल केवल 1 लाख रुपए थी। इसके साथ ही टॉपर्स को लैपटॉप, सर्टिफिकेट और मेडल भी दिया जाएगा। मदद न मिलने पर किसानों ने चंदे से बनाया पुल, प्रशासन ने तोड़ने की कोशिश की तो बुलडोजर के आगे लेट गए लोग। बिहार के पूर्णिया जिले में किसानों और स्थानीय निवासियों ने अपनी जरूरतों को देखते हुए खुद के खर्चे पर एक पुल का निर्माण कर डाला। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 4 में कारीकोशी नदी पर इस पुल को बनाने के लिए ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया और अपने संसाधनों से इसे पूरा किया। लेकिन जब निगम प्रशासन पुल को तोड़ने पहुंचा तो किसानों ने विरोध करते हुए बुलडोजर के आगे लेटकर अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया। एनडीए की फिर से बनेगी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ने खुलकर कही यह बात। अधिवक्ताओं से की अपील। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार के लोग एनडीए के साथ हैं। इसका शंखनाद करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज पधार रहे हैं। यह बातें बिहार सरकार के कानून एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सिविल कोर्ट गोपालगंज के वकालत खाना परिसर में अधिवक्ताओं की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कही। पीके ने किसे बताया बरसाती मेंढक, वोट हमारा, विकास गुजरात का नहीं चलेगा से निशाना किस पर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्णिया और अररिया के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान कई राजनीतिक बयान देकर बिहार की राजनीति को गरमा दिया। पूर्णिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न सिर्फ बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं से अपील कर कहा कि राजद को वोट देना अब मजबूरी नहीं बल्कि बदलाव की जरूरत है। गैस सिलेंडर फटने से 60 घर जलकर राख, आधा दर्जन झुलसे। 3 बच्चे लापता। बिहार के बगहा में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां गैस सिलेंडर के रिसाव और विस्फोट के कारण 60 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में दर्जनों बकरियां और अन्य मवेशी भी मारे गए। आग बुझाने के दौरान कई ग्रामीण झुलस गए और 3 बच्चे लापता हैं। स्थानीय प्रशासन और विधायक ने पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। एक्शन में डीजीपी, बार बार थाना आने वाले दलालों पर होगी कार्रवाई। थानाध्यक्ष पर भी गिरेगी गाज। बिहार के पुलिस थानों में बार बार पहुंचकर दलाली करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को लेकर आदेश आ गया है। यह आदेश डीजीपी विनय कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि थाना आने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रजिस्टर में दर्ज किया जाए। लापरवाही बरतने या दलालों पर शिकंजा कसने में असफल रहने वाले थानाध्यक्षों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अरवल के इस इलाके में बनेगा बाईपास, 4 लेन बन जाएगा NH 139। जाम से मिलेगी मुक्ति। अरवल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमोदन समिति ACC ने अरवल बाईपास, दाऊदनगर बाईपास, औरंगाबाद बाईपास NH 139 4 लेन को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के लिए भूमि अर्जन और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सलाहकार को निर्देश दिया गया है। जाम से मुक्ति मिल जाएगी।
अलकतरा घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 को सजा, 7 बरी। चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में रांची की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में 28 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 को 3-3 साल जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं, सभी दोषियों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अलकतरा घोटाला का मामला साल 1994 का है। अदालत ने 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है। चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा ऐलान, दोगुनी होगी उर्दू अनुवादक के पदों की संख्या। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सहायक उर्दू अनुवादकों के पदों को बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। इससे सहायक उर्दू अनुवादकों की अब इनकी संख्या बढ़कर 3306 हो जाएगी। यह सहायक उर्दू अनुवादकों की वर्ष 2005 से पहले की संख्या के 7 गुना से भी अधिक हो जाएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान उन्होंने यह घोषणा की। इस दौरान उपस्थित 50 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, शेष को जिलों में नियुक्ति पत्र बांटा गया। पूर्णिया की बेटी ने लंदन में लहराया भारत का परचम। एक समय था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का राज था। भारतवासी अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन हालात इतने बदल गए कि एक आम भारतीय लंदन में भारत का परचम लहरा रहा है। भारत के बाहर अपनी कला, संस्कृति और सोशल कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूर्णिया की बेटी अर्पिता ठाकुर को यूनाइटेड किंगडम में इंस्पायरिंग इंडियन वीमेन संस्था ने सम्मानित किया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन, यूके में आयोजित IIW शी इंस्पायर्स 2025 के तहत कला, संगीत, ड्रामा, क्रिएटिव मीडिया के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए ब्राइट आर्टिस्ट का खिताब दिया गया है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से इस्तीफा नहीं देंगे। गुरुवार को उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन एक दिन बाद अपना फैसला वापस ले लिया। मनीष कश्यप ने कहा कि सारण जिले में उनके यूट्यूब चैनल सच टॉक्स समेत 11 चैनलों पर FIR की सूचना मिली थी। इससे आहत होकर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देना की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि FIR नहीं हुई, सिर्फ नोटिस दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में लाइब्रेरी और भी बहुत कुछ। क्या है मंगल पांडे के स्वास्थ्य विभाग का प्लान? बिहार के सदर अस्पताल और PHC में डॉक्टरों व पारा मेडिकल कर्मियों के लिए पुस्तकालय खुलेगा। अस्पतालों के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रमाणीकरण NQAS के तहत यह व्यवस्था की जा रही है। पुस्तकालयों में मेडिकल की किताबों के साथ रिसर्च जर्नल भी होंगे। सदर अस्पताल में डॉक्टरों को आधुनिक इलाज और शोध से परिचित कराने के लिए यह पहल की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य विभाग सभी अस्पतालों का NQAS के लिए असेसमेंट करा रहा है। विभाग का कहना है कि पुस्तकालयों में हर दिन पत्रिकाएं भी मंगाई जाएंगी ताकि डॉक्टर रोज की घटनाओं के बारे में जान सकें। पटना से बख्तियारपुर होते हुए मोकामा तक अब 4 लेन की सुविधा हो गई है। बख्तियारपुर से मोकामा के बीच ग्रीनफील्ड हाईवे पर आवागमन शुरू कर दिया गया है। इससे पटना से मोकामा की दूरी 1 घंटे में तय की जा सकेगी। हाजीपुर में दिन दहाड़े 5 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। हाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। हाजीपुर में सिनेमा रोड यादव चौक के पास बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े स्कूटी सवार युवक से ओवरटेक कर 5 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। आशंका है कि कोढ़ा गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है।